एक शहर जो रेगिस्तान के बीच बसा है पर दिखने में समुद्र की तरह लगता है। एक शहर जो इतना नीला है कि सूरज की रोशनी भी उसके रंग में घुल जाती है। यह है जोधपुर, द ब्लू सिटी। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक शहर ने अपने आप को नीले रंग में क्यों रंग दिया? क्या यह एक सांस्कृतिक पहचान थी, एक वैज्ञानिक चाल, या फिर एक आध्यात्मिक रहस्य जो आज तक अनसुलझा है? मेहरानगढ़ किले की दीवारों से जब आप नीचे देखते हो तो एक अजीब सी रोशनी फैली होती है। हर छत, हर दीवार एक ही रंग में रंग चुकी होती है, नीला। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि कोई भी यह राज पूरी तरह से नहीं समझ पाया। चलिए एक सफर पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जोधपुर के नीले शहर का अनसुलझा रहस्य। क्या यह रंग सिर्फ एक जाति की पहचान था जो धीरे धीरे पूरे शहर की शान बन गया? सबसे पहली थ्योरी कहती है कि यह नीला रंग ब्राह्मण समुदाय की पहचान था। जोधपुर के पुराने समय में जब जाति व्यवस्था ज्यादा मजबूत थी, ब्राह्मण लोगों ने अपने घरों को नीला रंगना शुरू किया। यह एक प्रतीक बन गया, एक दूर से ही पहचाना जा सके कि यह घर एक ब्राह्मण का है। इससे उनकी सामाजिक पहचान बन गई, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ रंग के जरिए तय हो जाती थी। लेकिन समय के साथ एक अजीब चीज हुई, गैर ब्राह्मणों ने भी अपने घरों को नीला रंगना शुरू कर दिया। शायद उन्होंने इस रंग को स्टेटस सिंबल के रूप में देखा, या फिर एक फैशन ट्रेंड के रूप में। धीरे धीरे यह एक जाति मार्कर से बढ़कर एक समुदाय मार्कर बन गया। आज जब आप जोधपुर की गलियों में घूमते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने घर बनाया, हर दीवार नीली है। लेकिन सवाल वही, अगर शुरुआत सिर्फ एक जाति पहचान थी तो फिर पूरा शहर कैसे नीला हो गया? क्या यह रंग एक वैज्ञानिक जुगाड़ था जो रेगिस्तान की झुलस देने वाली गर्मी से बचाता था? राजस्थान एक रेगिस्तान राज्य है। दिन में तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसी गर्मी में घर को ठंडा रखना एक चुनौती थी। कहते हैं कि चूने के प्लास्टर के साथ नीला रंग द्रव्य मिलाने से दीवारें प्राकृतिक तरीके से ठंडी हो जाती थीं। नीला रंग धूप को प्रतिबिंबित करता था और घरों के अंदर एक सुकून भरा माहौल बना देता था। एक तरह से यह एक प्राकृतिक एसी था। जब आप जोधपुर की गलियों में चलोगे तो आप महसूस करोगे कि यह शेड ऑफ ब्लू सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक पहेली है। अगर गर्मी से बचना ही मकसद था तो राजस्थान के और शहर जैसे जैसलमेर या बीकानेर भी नीले क्यों नहीं बन गए? क्या जोधपुर ने इस जुगाड़ को सबसे पहले समझा, या फिर इस सिद्धांत के पीछे भी कोई और कहानी छुपी है? क्या यह रंग एक रासायनिक ढाल था जो घरों को मिट्टी के दुश्मन दीमक से बचाता था? राजस्थान के पुराने घर अक्सर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बने होते थे। इनमें दीमक और कीड़ों का हमला आम बात थी। कहते हैं कि लोग कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा चूने के प्लास्टर में मिलाते थे। इससे न सिर्फ दीवारें मजबूत होती थीं बल्कि एक नीला रंग भी आ जाता था। यह केमिकल कीड़ों को दूर रखता था और धीरे धीरे यह एक मानक अभ्यास बन गया। सोचो, एक समय ऐसा होगा जब हर घर वाले सोच रहे होंगे कि अपने घर को बचाने के लिए नीला थोथा लगाना है, और देखते ही देखते पूरा शहर एक ही रंग में रंग गया। लेकिन फिर वही सवाल, अगर यह सिर्फ दीमक से बचाव का तरीका था तो राजस्थान के और हिस्सों में यह प्रथा क्यों नहीं फैली? क्या सिर्फ जोधपुर के लोगों ने इस रहस्य को अपनाया, या यह एक स्थानीय सांस्कृतिक प्रथा बन गई जो कहीं और दोहराई नहीं गई? क्या जोधपुर का यह रंग एक दिव्य संबंध है जो भगवान शिव से जुड़ा है? भारत में रंगों की अपनी अलग प्रतीकवाद होती है। नीला रंग भगवान शिव का रंग माना जाता है। शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है, जिन्होंने विषपान करके अपना गला नीला कर लिया था। कई लोगों का मानना है कि अपने घर को नीला रंगना शिव जी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक था। जोधपुर के लोगों के लिए यह रंग एक तरह का सुरक्षात्मक आभा मंडल बन गया जो शहर को बुरी शक्तियों से बचाता था। आज भी जब शाम के समय सूरज की रोशनी नीले रंग पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक दिव्य चमक में खो जाता है। एक अलौकिक सुकून, एक आध्यात्मिक कनेक्शन, जैसे शहर के हर कोने में शिव जी की कृपा समाई हो। तो क्या है असली सच? एक जाति मारकर, एक रेगिस्तान हैक, एक कीट विकर्षक, या फिर एक दिव्य आशीर्वाद? दोस्तों, इतनी सारी थ्योरी सुनने के बाद भी एक बात स्पष्ट है, जोधपुर का नीला रंग आज भी एक अनसुलझी रहस्य है। शायद इसके पीछे एक ही कारण नहीं है,
बल्कि सभी कारकों ने मिलकर इस परंपरा को बनाया। पहले ब्राह्मण ने शुरू किया, फिर गर्मी और कीड़ों से बचाव के लिए आम लोगों ने अपनाया, और अंत में आध्यात्मिकता ने इसे एक अलौकिक आभा दे दी। और इस तरह जोधपुर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक जीता जागता राज बन गया। एक शहर, एक रंग और एक राज जो सदियों से छुपा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जोधपुर की ब्लू सिटी एक सांस्कृतिक विरासत है, एक वैज्ञानिक चाल है, या फिर एक दिव्य रहस्य? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ योर नेम और आप देख रहे थे जोधपुर के ब्लू सिटी का अनसुलझा रहस्य। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोमांचक कहानी के साथ।